अब तक आपने अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ से डरकर भागते लोगों को देखा है, लेकिन आज आपको हैरान करने वाला ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें 4 अफगानी महिलाओं ने हथियारबंद तालिबान आतंकियों की सरेआम बोलती बंद कर दी। इसके अलावा अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा और सिर पर तालिबान की गोली खाने वाली मलाला यूसुफजई ने भी आवाज बुलंद की है। अफगानिस्तान की सेना भले ही तालिबानी आतंकियों के सामने हथियार डाल चुकी हो, लेकिन महिलाएं बहादुरी के साथ हथियारबंद आतंकियों का सामना कर रही हैं। तालिबानी आतंकियों के एक हाथ में हथियार है और दूसरे हाथ में कब्जाई हुई सत्ता, लेकिन उनका शासन उनके खुद के लोगों को कबूल नहीं है। अफगानिस्तान की सांसद मरियम ने ये वीडियो भेजा है। इसमें कुछ निहत्थी महिलाएं तालिबान के हथियारबंद आतंकियों के सामने हाथों में पोस्टर लेकर खड़ी हैं। मांग कर रही हैं, हमें हमारे हक दिए जाएं। पोस्टर पर लिखा है, हमारी जिंदगी भी मायने रखती है। इन महिलाओं की हिम्मत और तालिबान के क्रूर शासन के खिलाफ इनके हौसले के सामने आतंकियों को लौटना पड़ा। वो महिलाओं को लगातार चुप कराने की कोशिश करते रहे। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त महिलाएं हथियारबंद तालिबानी आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, उस वक्त सामने की ओर करीब 100 लोगों की भीड़ मौजूद थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर भी इन महिलाओं ने बता दिया कि अगर हौसला है तो अपने हक की हर जंग जीती जा सकती है। कुछ और लोग भी हैं जो न तो तालिबानी आतंकियों के हथियार से डरते हैं और न ही उनके क्रूर शासन से। ये है अफगानिस्तान की सबसे कम उम्र की और पहली महिला मेयर जरीफा गफारी। इनका कहना है कि तालिबान तो महिलाओं का घर से निकलना भी नहीं पसंद करते, इसलिए समाज और देश में महिला की बढ़ती ताकत उन्हें सबसे बड़ी चुनौती की तरह लगती है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन का मतलब उनके खिलाफ उठने वाली आवाज का कत्ल और महिलाओं के लिए जीते जी ऐसा नर्क जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। अपने ही देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की ऐसी कहानियां दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इन्हें आतंकी कहिए या लड़ाके, इन्हें अपने बनाए कातिल कानून के खिलाफ उठने वाली कोई भी आवाज कबूल नहीं है। फिर भी अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा गफारी ने तालिबान के आतंकियों से कहा है कि वो आए, मैं उनके हाथों हत्या का इंतजार कर रही हूँ। 27 साल की जरीफा मैदान वर्दक प्रांत की रहने वाली हैं। उन्होंने एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे तालिबान ने उनके परिवार को जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो तालिबान आतंकियों से नहीं डरती। मैं अपने घर पर बैठी हूँ, मैं तालिबानी आतंकियों का इंतजार कर रही हूँ। मेरी और मेरे परिवार की मदद के लिए कोई नहीं है। मैं अपने परिवार और पति के साथ बैठी हूँ। वो आएंगे और मुझ जैसे लोगों को जान से मार देंगे। मैं अपना परिवार छोड़कर नहीं जा सकती। वैसे भी अगर जाऊंगी तो आखिर कहाँ? मुझ पर 3 बार तालिबान ने हमले किए हैं, लेकिन वो हर बार नाकाम साबित हुए। इसलिए पिछले साल 15 नवंबर को तालिबान आतंकियों ने गोली मारकर मेरे पिता की हत्या कर दी। देश के युवा जानते हैं कि क्या हो रहा है। उनके पास सोशल मीडिया का हथियार है। वो बात करते हैं, संपर्क करते हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी बेहतरी और अपने हक के लिए लड़ेंगे। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान का भविष्य जरूर बेहतर होगा। जरीफा गफारी को अपनी और अपने परिवार की फिक्र इसलिए है क्योंकि वो उन महिलाओं में से हैं जो सियासत में अपना वर्चस्व बना चुकी हैं और तालिबान को ये कतई मंजूर नहीं कि उनके होते हुए कोई महिला सियासत की दुनिया में कदम रखे। इसीलिए उन पर तालिबान ने कई जानलेवा हमले किए। बहरहाल जरीफा अपनी और अपने वतन के लोगों के हक की लड़ाई जारी रखेंगी, ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान के स्वात की रहने वाली मलाला यूसुफजई ने सिर पर गोली खाने के बावजूद तालिबान के खिलाफ अपनी आवाज को अब तक बुलंद रखा है। तालिबान अगर पहले से काफी कुछ बदल गए हैं तो तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने वालों में भी हिम्मत आ चुकी है। पाकिस्तान की जिस मलाला यूसुफजई को तालिबान के आतंकियों ने स्कूल बस में घुसकर उसके सिर में गोली मार दी थी, आज वो बहादुर बेटी सारी दुनिया से अपील कर रही है कि तालिबान के शासन और उनके जुल्मों के खिलाफ सबको एकजुट हो जाना चाहिए।
9 अक्टूबर 2012 को पाकिस्तान के स्वात घाटी इलाके में तालिबानी आतंकियों ने बस में घुसकर मलाला के सिर में गोली मार दी थी, क्योंकि वो बच्चियों की तालीम की हिमायत करती थी। इतना ही नहीं, मलाला ने पाकिस्तान और अफगान सीमा पर लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ पेश आने वाली मुश्किलों पर भी खुलकर लिखा। तालिबान अपनी गोलियों से भी मलाला की आवाज को नहीं दबा सके और अब उनके शासन के खिलाफ मलाला ने दुनिया से एक भावुक अपील की है। People are just escaping, they're finding a way to keep themselves safe. So when you see that, you realize that this is actually an urgent humanitarian crisis right now. We are living in a world where where we are talking about advancements, about equality, about gender equality. We cannot see a country going decades and centuries back. We have to take some bold stances for the protection of women and girls, for the protection of minority groups, and for peace and stability in that region. I think every country has a role and responsibility right now. Countries need to open their borders to Afghan refugees, to the displaced people. तालिबान को अब तक ये समझ लेना चाहिए कि भले ही उन्होंने अफगानिस्तान की जमीन और सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन आतंक के दम पर वो लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। और जब तक अफगानिस्तान के लोग उन्हें अपने दिल में जगह नहीं देंगे, तब तक वो सिर्फ आतंकी साए कहलाएंगे। तालिबान महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। हालांकि इस बार अफगानिस्तान पर कब्जा करते ही तालिबान सांस्कृतिक आयोग के सदस्य इनामुल्लाह ने अफगान टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वो सरकार में महिलाओं को शामिल करेंगे। हालांकि सारी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि तालिबान इस बार अपनी सरकार और शासन में महिलाओं को उनके हक कहां तक देंगे।